नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यहाँ पर हम राष्ट्रपति सीरीज़ को पूरा कर चुके हैं और राष्ट्रपति सीरीज़ को पूरा करने के बाद में हम उपराष्ट्रपति सीरीज़ चला रहे थे और उपराष्ट्रपति सीरीज़ के अंतर्गत हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इनके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है, कब तक दे सकता है, कहाँ दे सकता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। मित्रों, यदि आपने उपराष्ट्रपति से संबंधित वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप पहले इन दोनों वीडियोज़ को देखें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखें, क्योंकि क्रमबद्धता होना ज़रूरी है। हम यदि क्रम से पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें आराम से समझ में आती है, और यदि क्रमबद्धता नहीं होती है, बीच बीच में से छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है और इसका खामियाजा हमको परीक्षा में भुगतना पड़ता है। मित्रों, यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल पूरे विश्वास साथ में और वैलिड पूरी वैधता के साथ में पढ़ा रहा हूँ। 99% में अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय की प्रमाणिकता की आपको प्रूफ दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ तैयार की है और कहाँ से क्या मेहनत करने के बाद में मैंने वो चीज़ें आपके सामने रखी है। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जितनी गंभीरता से पढ़ते हैं उतना ही ये हमको समझ में आता है, और जितना हमने गंभीरता से नहीं पढ़ा, हंसी मजाक किया पढ़ते समय, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय हमेशा पूरी गंभीरता रखनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरी हमारी एकाग्रता इसके अंदर बनी रहनी चाहिए, तभी पॉलिटिकल साइंस हमको सही से समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं। ये सब चीज़ें शुरुआत में बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको पढ़ाई के लिए पहले जागरूक कर सकूँ, आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत कर सकूँ। ठीक है मित्रों, तो पढ़ाई को गंभीरता से पढ़ना है। इतिहास सब्जेक्ट यदि पढ़ना हो तो हम उसको हंसी मजाक करते हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान संविधान विशेष को हम हंसी मजाक करते हुए नहीं पढ़ सकते। संविधान को अगर पढ़ना है, पॉलिटी को यदि पढ़ना है, तो हमको पूरा ध्यान लगाना होगा, पूरी एकाग्रता लगानी होगी, तभी हम राजनीति विज्ञान को सीख पाएंगे, तभी हम क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हल कर पाएंगे। मित्रों, वो क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में नहीं आते राजनीति विज्ञान से संबंधित, खासकर मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित बता सकता हूँ। राजनीति विज्ञान से संबंधित वो क्वेश्चन नहीं आते जैसे क्वेश्चन पहले आते थे। जिस प्रकार क्वेश्चन पहले आते थे उस प्रकार के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे मैं शुरू करता हूँ। आगे का अपना जो भी चैप्टर इसके अंदर बचा हुआ है उपराष्ट्रपति आज हम पूरा कर देंगे। इसके बाद में हम नई सीरीज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री वाली, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री से आगे जो भी हमारा चल रहा है संविधान वाला पार्ट वो हम पूरा करेंगे। यहाँ पर संविधान में आपको यहाँ पूरा पढ़ाऊँगा, ये मेरा वायदा है, ये मैंने तय किया है कि मैं यहाँ पर संविधान पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा। पूरी राजनीति, पूरी पॉलिटी, जो भी राज व्यवस्था है वो पूरी यहाँ पर मैं पढ़ा के रखूँगा। तो जो भी मित्र, मेरा भाई बहन, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे भाई बहन एक बार मेरा चैनल विजिट करेगा, मैं पूरे विश्वास साथ में कहता हूँ उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसको अधिक जानकारी मिलेगी। बाकी अन्य जगहों से, बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन अन्य जगहों से मैं पूरे विश्वास साथ में कहता हूँ उसको अधिक जानकारी मिलेगी। जो भी मेरा मित्र भाई बहन पूरे धैर्य के साथ में ये पूरा वीडियो देख लेगा। ठीक है, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। मित्रों, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होता है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड होता है तो। और अपने मित्रों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी एक नई जानकारी मिल सके, एक नए चैनल से वो जुड़ सके और अपने पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत बना सके। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं हम उपराष्ट्रपति संबंधित आगे का हमारा जो टारगेट है। वो क्या टारगेट है? उपराष्ट्रपति। हमने उपराष्ट्रपति का चुनाव पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधि। उपराष्ट्रपति को हटाते कैसे हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का क्या नियम है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी
विधि, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधि का उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। किस प्रकार से हम उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटा सकते हैं, किस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। तो अनुच्छेद 67 में इस बारे में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं ये बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व किस आधार पर हटाते हैं, क्या आधार होता है, किस आधार पर हम उनको उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाएंगे, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हम उनको हटाएंगे। क्या ऐसा आधार होना चाहिए जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग लेकर आते हैं और उसके द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व हटाते हैं, वहाँ पर तो उनके संबंध में आधार का उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर कि संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर हम राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटा सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो आधार है वो आधार क्या है, क्या संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, क्या संविधान में क्या लिखा गया है। तो मित्रों यहाँ पर आधार क्या होगा, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व किस आधार पर हटाया जाएगा, तो इस आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है मित्रों आपको। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है अनुच्छेद 67 के अंदर कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाएगा। और जब ये प्रस्ताव वहाँ पर लाया जाएगा तो राज्यसभा का जो सभापति के रूप में कार्य करेगा वो उपसभापति होगा। जिस समय पर हम उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में लेकर आए हैं उस समय पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में स्वीकार हो जाने के बाद में जिस दिन हमको उस प्रस्ताव पर चर्चा करनी है, जो प्रस्ताव हम उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी लेकर आए हैं, कहाँ पर लेकर आए हैं, राज्यसभा में, उस प्रस्ताव पर चर्चा करनी है हमको। चर्चा करने के 14 दिन पूर्व, जिस दिन चर्चा होनी है उससे 14 दिन पूर्व हमको उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा मित्रों, सूचना देनी होगी। किसकी सूचना देनी होगी, उनको ये बताना होगा कि राज्यसभा में आपको हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया है और इस दिन यहाँ पर इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, बहस होनी है। ठीक है, इस प्रकार की उनको सूचना देनी होगी। सूचना क्यों दी जाती है, सूचना देना एक प्राकृतिक नियम है। जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे, अपने विचार रखे, अपनी निर्दोषता साबित करे, उसको भी अधिकार है। तो इसी आधार पर, इसी मानवीय प्रकृति के नियम के आधार पर उनको सूचना दी जाती है। कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी जिस दिन हमको उस प्रस्ताव पर क्या करना है, चर्चा करना है। जो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव हम राज्यसभा में लेकर आए हैं उस पर चर्चा करनी है, उससे कम से कम 14 दिन पूर्व हमको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में स्वयं उपस्थित होकर या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और आर्टिकल 67 में क्या लिखा हुआ है मित्रों, तो आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा यदि अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है। यदि राज्यसभा अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उसके बाद में वो प्रस्ताव कहाँ जाता है मित्रों, वो प्रस्ताव जाता है लोकसभा में। कहाँ जाता है, लोकसभा में। ये आपको तत्कालीन शब्द जरूर ध्यान में रखना है, लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव को राज्यसभा पारित करती है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत जो होगा वो ऑप्शन हमको चुनना होगा। तत्कालीन अनुच्छेद 67 में साफ साफ लिखा हुआ है राज्यसभा उस प्रस्ताव को अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से
पारित करके कहाँ भेजेगी, लोकसभा में भेजेगी, और लोकसभा का उससे सहमत होना अनिवार्य है। सहमत होना क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है। लोकसभा का उस प्रस्ताव से सहमत होना अनिवार्य है। लोकसभा में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस वोटिंग नहीं होगी, चर्चा होगी वोटिंग नहीं होगी। और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा यदि उससे सहमत है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और यदि लोकसभा सहमत नहीं है, यदि लोकसभा सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा और उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति, वापस से मैं रिवीजन कर रहा हूँ मित्रों, यहाँ पर आपको सही से समझना है, सही से पढ़ना है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, तभी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। अन्यथा एग्ज़ाम पास करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम, हल्की पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान देना आपको, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ आपको। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 67 में। ठीक है, किस आधार पर हम उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, कार्यकाल से पूर्व। तो आधार कोई भी नहीं लिखा हुआ संविधान के अंदर, किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है किस आधार पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ पर लाया जाता है, राज्यसभा में। सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा। उसके बाद में राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद में जिस दिन उस प्रस्ताव पर चर्चा करनी है, उस दिन से कम 14 दिन पूर्व हमको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। उपराष्ट्रपति को सूचना देने पर उपराष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में राज्यसभा क्या करेगी, 67 में साफ साफ लिखा हुआ है, राज्यसभा यदि अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या, तत्कालीन का मतलब जिस समय वहाँ पर वोटिंग होने वाली है, 545 है। अभी 545 में से कितने सदस्य संख्या वहाँ पर मौजूद है, अभी 545 में से कितनी सदस्य संख्या पर है, 545 में से कितनी सदस्य संख्या वहाँ पर है। समझ रहे हो मेरा मतलब, क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ? मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ मेरे भाइयों, यहाँ पर मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि 545 सदस्य संख्या, सॉरी 245 सदस्य संख्या है। ठीक है, इन 245 में से वर्तमान में 243 सीट ही है, 243 ही पद भरे हुए हैं, 2 सीटें खाली है। तो ये तत्कालीन सदस्य संख्या हो गई, ये कुल सदस्य संख्या हो गई, ये तत्कालीन हो गई। कुल तो ये है, तत्कालीन ये है, तो हमको इसका बहुमत चाहिए। ये जो 2 सीटें खाली पड़ी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस समय पर जितने तत्कालीन सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में तत्कालीन सदस्य संख्या से राज्यसभा उस प्रस्ताव को पारित करेगी और कहाँ भेजेगी, लोकसभा में। और लोकसभा का उस प्रस्ताव से सहमत होना अनिवार्य है। यदि लोकसभा सहमत है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, और यदि लोकसभा सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव खारिज माना जाएगा और उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। ये उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधि के संबंध में आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के कार्यों की। उपराष्ट्रपति के कार्यों की, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, तो क्या कार्य करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्य, एक मिनट। उपराष्ट्रपति कार्य, तो उपराष्ट्रपति क्या कार्य करता है, उपराष्ट्रपति कार्य करता है, अनुच्छेद 64 में हमने पढ़ा होगा क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब यहाँ पर पदेन सभापति हम क्यों बोलते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर पदेन शब्द बोलने का मीनिंग है यदि कोई व्यक्ति अपने जिस पद पर है उस पद पर रहते हुए अन्य किसी संस्था का अध्यक्ष है, उसका सभापति के रूप में कार्य करता है, तो जिस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है उसको हम पदेन अध्यक्ष बोलेंगे, पदेन सभापति बोलेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के क्या है, पदेन अध्यक्ष है। वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए
नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हम उनको पदेन अध्यक्ष कहते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनको पदेन सभापति कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन यह है मित्रों मेरा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 64 न लिखकर कुछ और लिख देता हूँ मैं, 78, 85, 89 और 90। इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आप क्या चुनोगे बताओ। 64 नहीं है, 64 को नहीं भूल जाना अभी। आर्टिकल 78 के अनुसार, आर्टिकल 85 के अनुसार, आर्टिकल 89 के अनुसार, 90 के अनुसार, किसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पर मित्रों आपका जो भी आंसर हो, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा 89। क्या होगा 89, ध्यान में रखना है। 89 ध्यान में रखना है मित्रों, 89 ध्यान में रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 64 के अतिरिक्त 89 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोनों अनुच्छेद अपने को ध्यान में रखना है कि 64 के अनुसार भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और 89 के अनुसार भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों अनुच्छेद ध्यान में रखना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए ढंग से पढ़ना होगा, तभी एग्जाम क्रैक होगा कॉम्पिटिशन का, अन्यथा संभव नहीं है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, 64 और 89। और क्या कार्य करता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। पता है ना आपको। बस ये दो मुख्य कार्य उपराष्ट्रपति के माने जाते हैं। एक तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं ये, और एक जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो किसी भी कारण से, या तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, या फिर राष्ट्रपति का पद उसके मृत्यु के कारण रिक्त हो गया हो, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, किसी भी कारण से यदि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये राष्ट्रपति के मुख्य रूप से कार्य हैं, और बाकी ज़्यादा कोई कार्य उपराष्ट्रपति के हमारे संविधान में नहीं दिए गए हैं। ये दो कार्य मुख्य रूप से माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आप एक दो बातें उपराष्ट्रपति के बारे में और जानो। क्या बातें जाननी है, जो वेतन है, वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। तो मित्रों ध्यान में रखना, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। जो भी वेतन मिलता है उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, जो कि वर्तमान में कितना है, 4.5 लाख। कितना है, 4.5 लाख प्रति माह। कितना है, प्रति माह 4.5 लाख प्रति माह उपराष्ट्रपति का वेतन है। लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होगा, कितना नहीं होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 97 के अनुसार कौन करेगा, संसद तय करेगी कि उपराष्ट्रपति का या फिर राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होगा। अनुच्छेद 97 के अनुसार संसद इनके वेतन का निर्धारण करेगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको और विशेष तौर पे यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये वेतन संबंधी बात हो गई, कार्यों बात हो गई, यहाँ पर उपराष्ट्रपति टॉपिक पूरा हो गया। एक बात मैं मुख्य रूप से यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आपको, जिसको आप उनको नोट करके अनिवार्य रूप से लिखना है। क्या लिखना है, संविधान सभा के एक सदस्य थे, नाम था उनका महमूद अली बेग ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था। क्या प्रस्ताव रखा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है। क्या बन सकता है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों महमूद अली बेग। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति वाला सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया मित्रों। अच्छे से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और जो भी शुरू से लेकर अब तक वीडियो नहीं देखा पूरे वीडियो देख ले, उसके बाद में आप खुद ये डिसीजन करें कि हमने अब तक अदर जगह पर क्या पढ़ा है और यहाँ पर क्या पढ़ा है। मित्रों, मैं ज़्यादा मेरे को फेकोलॉजी करना आता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बड़ी गंभीरता से पढ़ता हूँ और बड़ी गंभीरता से पढ़ाता हूँ। इस समय पढ़ाते समय पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैं किसी प्रकार की कोई लापरवाही पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरा खुद का ये सिद्धांत है। इसलिए मित्रों, मैं आपको भी यही कहता हूँ, आपका छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते सभी मित्रों से, सभी भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ कि आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी गंभीरता से पढ़ना होगा, पूरी एकाग्रता से पढ़ना होगा, तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय आपको पूरी गंभीरता बनाकर रखनी होगी, तभी आप पॉलिटिकल साइंस को पूरा ढंग से सीख सकते हो, समझ सकते हो और इसके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है मित्रों, तो अब इसके आगे हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री वाली सीरीज। प्रधानमंत्री सीरीज को हम पूरे विस्तार से सही से पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। उस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। और जिसने शुरू से लेकर अंतिम तक मेरे पूरे वीडियो देख लिया होगा, वो बंदा, वो मेरा भाई बहन आराम से वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो अब तक तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और अपने मित्रों के पास में, अपने भाई बहनों के पास में शेयर कर देना मित्रों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।